नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। आज इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में हम आपको सबसे पहले बताएंगे गांव नगला हरजी में एक बेटे ने किया अपने ही बाप का कत्ल। साथ ही आपको बताएंगे कैसे एसएसपी साहिबा सीमा रेप छेड़छाड़ जैसे मामलों में फर्जी एफआईआर कर लोगों से ऐंठती हैं पैसे। आगे जानेंगे क्यों हो रहा है अलीगढ़ के मासूम की जिंदगी से खिलवाड़। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ जनपद अतरौली तहसील क्षेत्र के गांव नगली हरजी में 35 वर्षीय बेटे जगदीश ने अपनी ही 65 वर्षीय बाप डोरी लाल को मौत के घाट उतार दिया और शव को एक बोरे में बंद कर रख दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकारी के अनुसार बताया गया कि जमीन के संपत्ति को लेकर आए दिन बाप बेटे में झगड़ा होता था। जगदीश शराब का आदी हो चुका था। डोरी लाल अपनी शादीशुदा लड़कियों के यहाँ रहता था। डोरी लाल की 4 लड़कियां और अकेला बेटा था। घर की संपत्ति को लेकर आए दिन जगदीश और डोरी लाल मतलब बाप बेटे में आए दिन झगड़ा होता था। डोरी लाल अपनी लड़कियों के घर रहता था और अपने गांव नगला हरजी आया हुआ था। शराब के नशे में बेटे ने अपने बाप डोरी लाल का सरेआम कत्ल कर दिया और शव को एक बोरे में बंद कर दिया और कत्ल करके बेटा फरार हो गया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ में लोगों पर बलात्कार, छेड़खानी और अन्य धाराओं में झूठे मुकदमे दर्ज कराकर समझौते के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठने वाली शातिर महिला सीमा और उसके साथ शामिल बदमाशों से परेशान हो चुके इलाके के लोग गुरुवार को अपनी बीवी बच्चों के साथ इकट्ठा होकर एसएसपी कलानिधि नैथानी के दरबार में शिकायत लेकर पहुंचे, जिसके बाद पीड़ित परिवार के लोगों ने चालबाज महिला सीमा और उसके साथियों से जुल्मों से तंग होकर छुटकारा दिलाए जाने के लिए न्याय की गुहार लगाई। एसएसपी के पास शिकायत लेकर पहुंचे पीड़ित परिवार के लोगों ने अलीगढ़ पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि झूठे मुकदमे दर्ज कराने के बाद समझौता करने के नाम पर लोगों से रुपए ऐंठने वाली महिला सीमा और उसके साथियों के खिलाफ पुलिस द्वारा अगर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो पीड़ित परिवार के लोग बच्चों सहित आत्महत्या कर लेंगे और इन मौतों का जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। कहाँ के रहने वाले? मैं लोही बाईपास ज्वाला जी तरफ। अच्छा, क्या मामला है कि क्यों आए थे आप आज एसएसपी ऑफिस? एक सीमा देवी हैं, वो गैंग के तहत काम करती हैं, फर्जी झूठे मुकदमा लिखवाती हैं जो कि बलात्कार आदि के उन पर पहले से मुकदमे और चल भी रहे हैं, जो कि 4-6 कॉपियाँ मैं ला भी चुका हूँ। एविडेंस मेरे सामने हैं और आगे भी कितने एविडेंस उनके पास हैं जो कि ऐसे ही झूठे करके हर किसी को फंसा करके और पैसे की डिमांड आती है। जो आज भी मेरे छोटे भाई और बड़े भाई बच्चू सिंह के पास डिमांड आ रही है 10 लाख रुपए की। वो पैसा लेकर इसी एवज में अपना फैसला करती हैं और पैसे के लिए ये एक गैंग के तहत काम करती है। वजह क्या, क्यों ऐसा करती हैं? वो उनका धंधा है, एक गैंग चलाती है। मैं आपका और क्या मामला है जो आज आप आए? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है। एक महिला है जो कि शोषण करती है लोगों का और हमें भी बचा रही है। वो उल्टे सीधे 2-3 महीने से परेशान कर रखा है। और एक बार एक फैसला करके वजह में पैसे भी ऐंठ चुकी है। वो उसका पैसे ऐंठने का काम है। कुछ लोग गोरई के हैं, प्रेम पंडित है और भी कुछ लोग हैं गोरई के जो कि उसका साथ दे रहे हैं। वो भी सजा याफ्ता है। सब क्राइम से हैं सारे। कहाँ की महिला है? और वो महिला है एक सीमा नाम की महिला है जिसकी जो कनेक्टपुर की है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। विवादित बयान देने के चलते सुर्खियों में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता एवं योगी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा शेरवानी पहने जाने को लेकर हास्यास्पद तंज करते हुए जोरदार हमला बोला है। ठाकुर रघुराज सिंह में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के विधानसभा में शेरवानी पहनकर जाने पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव शेरवानी पहनकर जाएं या फिर कुछ और, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जाने वाली नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके विभाग में 2,65,000 लड़कियों का विवाह कराया गया, जिसमें 65 मुस्लिम लड़कियां शामिल थीं। इस बार उनके द्वारा बिना किसी भेदभाव के 10 लाख लड़कियों का विवाह संपन्न कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति इस देश का नागरिक है जिसको सभी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए।
आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह गुरुवार को अलीगढ़ के थाना कारसी क्षेत्र के धौर्रा माफी में अपने लाव लश्कर के साथ हेल्थियन लैब का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। हेल्थियन लैब का उद्घाटन करने के बाद ठाकुर रघुराज सिंह ने अपना रक्त परीक्षण कराया और क्षेत्र में लैब की आवश्यकता और उसकी गुणवत्ता के बारे में मौके पर मौजूद लोगों को बताया और कहा कि यहां कम खर्च में खून की जांच होगी और हेल्थियन लैब के जरिए की गई सभी जांचों की रिपोर्ट 12 घंटे में दे दी जाएगी। किस तरह का उद्घाटन रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हेल्थियन लैब का आज उद्घाटन किया है और हेल्थियन लैब के माध्यम से जो जिन लोगों का जांच जो ज़्यादा महंगी होती थी वो सस्ती होंगी और इन्होंने एक अच्छा टाई अप कर रखा है। अच्छी मशीनों के साथ इनका काम होगा जिससे कि गरीब लोगों को भी सुविधा आसानी से मिल सकेगी और ये 12 घंटे के अंदर ही, जैसा मुझे बताया, 12 घंटे के अंदर ही इनको रिपोर्ट्स दे देंगे क्योंकि मेडिकल कॉलेज अपना बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है तो इसलिए गरीब लोग भी यहाँ ज़्यादा आते हैं तो उनको सुविधा प्राप्त हो जाएगी आपके माध्यम से। इसलिए मेरा बहुत बहुत हेल्थियन क्लब के इंचार्ज, मालिक और इसके सभी लोग जितने भी काम करने वाले हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। अखिलेश यादव शेरवानी पहन के विधानसभा पहुंचे, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, अखिलेश यादव शेरवानी पहन के पहुँचे चाहे वो चड्डी पहन के पहुँचे उसका कोई अर्थ है नहीं क्योंकि अब बीजेपी जाने वाली है नहीं, बीजेपी प्रदेश में और देश में रहने वाली है क्योंकि इस देश का हर व्यक्ति, हर वर्ग, देखिए हम लोगों ने 2,65,000 मेरे विभाग ने 2,65,000 कन्याओं का विवाह किया है और उसमें हमने कोई भेदभाव नहीं किया। हमने वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक, मुस्लिम पंथ के लोग, आपको बुद्धिस्ट पंथ के लोग, हमने सिख पंथ के लोग, 65,000, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, डिफाइन करना चाहता हूँ, 65,000 गरीब कन्याओं, मुस्लिम कन्याओं का विवाह हमने किया है। जी, मैं मोहम्मद ताहिर धौर्रा माफ़ी से। ये हेल्थियंस कलेक्शन खोला गया है और इसका उद्घाटन करा है ठाकुर रघुराज सिंह, राज्य मंत्री श्री उत्तर प्रदेश सरकार। यहाँ पर थोड़ी रिक्वायरमेंट थी लैब की तो वो हमने लोगों को रिक्वायरमेंट को देखते हुए ये एक लैब का कलेक्शन सेंटर डाला है जिसका कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और दूसरी बात ये कि हमें थोड़ा सा इसमें ये भी देखना है कि गरीबों के लिए भी करना है। और इस लैब में मतलब किस तरह क्या जांचें की जाएंगी? इस लैब में टोटल सभी जांचें हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में आए दिन ऐसी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं मगर फिर भी शासन और प्रशासन की लापरवाही कहे या फिर उदासीनता जो कि कभी भी बड़े हादसे के शिकार मासूम हो जाते हैं। लगातार वीडियो वायरल होने पर भी नहीं जाग रहे हैं अधिकारी। हाथरस हादसे के बाद भी मासूमों की सुरक्षा पर नहीं है ध्यान। स्कूल वैन की छत पर गुजर रहे विद्युत तारों से बेखौफ मासूम, वैन चालक के साथ स्कूल संचालक का भी नहीं मासूमों की सुरक्षा पर ध्यान। मासूमों की सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए हो रही है जेब गर्म। अलीगढ़ के थाना अकराबाद के कस्बे का है पूरा मामला। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव चांदपुर में बच्चों का विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की ओर से लाठी डंडों के साथ बल्लम फरसे निकल आए। देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडों के साथ बल्लम फरसे चलना शुरू हो गए। घटना में दोनों पक्षों की ओर से 4 लोग घायल हुए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने दोनों पक्षों के घायल लोगों को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजकर गाँव में शांति व्यवस्था कर घटना की जानकारी में जुटी हुई है। मेरा नाम धर्मेंद्र, कहाँ के गए? चांदपुर। सही, क्या मामला है? चोट मतलब ये मतलब बच्चों में लड़ाई हो गई थी, मैंने क्यों मार रहा है भाई से, तो वो नहीं लगा तुम्हें तो ऐसे ही मारूंगा, छोटी सी हमारी बच्ची है 8 साल की कम से कम, तो मैंने बोला था कि क्यों मार रहा है, फिर वो माना नहीं। हमारे दरवाजे में मैंने जा यार क्यों लड़ रहा है, दारू पी के, तू यार दारू पी के गाली गलौज कर रहा है। तो फिर मेरा भाई है ये, इसकी उंगली तोड़ दी तुरंत ही, उसने उंगली पकड़ के फिर गाली गलौज करने लगा। मैंने जा यार, फिर उसने डंडा फंडे मार दिए, बल्लम मारी मेरे, बल्लम से चांद फटी गई है। कहाँ पर आए? अकराबाद थाने। क्या बोल रहे हैं पुलिस, क्या बोल रही है? उसने वो तो अपने सेफ से हाँ पट्टी करवा रहे।
अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। महानगर हरिगढ़ में विशाल मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन दिनांक 26 फरवरी को अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में किया जा रहा है, जिसमें मातृशक्ति की लगभग 3 से 4 हजार संख्या का अनुमान है, जो कि समय दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रहेगा। इसी संदर्भ में हरिगढ़ विभाग की राष्ट्र सेविका समिति एवं प्रचार विभाग द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि हमें नारी शक्ति को बढ़ावा देना होगा। मातृशक्ति एक ऐसी शक्ति होती है जो कि आज हर किसी शक्ति को झुका सकती है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्र सेविका समिति एवं प्रचार विभाग की पूरी टीम मौजूद रही। वार्ता हो रही है, इसका मेन उद्देश्य क्या रहेगा? और ये जो आप सभी लोगों के मध्य प्रेस वार्ता रखी हुई है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अपने 26 फरवरी को हरिगढ़ महानगर में अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और ये मातृशक्ति सम्मेलन जो है वो राष्ट्र की तेजस्विता के लिए, जो नारी हमारी बालक को जो संस्कार देती है, चूंकि बालक हमारे राष्ट्र के कर्णधार हैं, तो उसकी जागरूकता के लिए इस प्रकार के सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कि आज हरिगढ़ में प्रथम बार 26 तारीख अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में समय 12 बजे से ये विशाल नारी शक्ति सम्मेलन इसलिए होने जा रहा है। मेरा यही कहना है कि मातृशक्ति को क्या करना चाहिए और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, ये मार्गदर्शन उस मंच के माध्यम से हमारी बहनों को मिलेगा। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, जिस नारी शक्ति को आज हमारा पूरा विश्व बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखता है, बस थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर उसे कमजोर समझने का प्रयास किया तो मेरा यही कहना है कि समुद्र के पानी को कोई सुखा नहीं सकता, और देश में क्या विदेश में भी हमारी भारतीय नारी शक्ति को कोई झुका नहीं सकता। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। कोतवाली खैर क्षेत्र के गांव खेड़ा सतू में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते 2 बेजुबान जानवर घोड़ियों के साथ दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां बारात चढ़ने के दौरान रास्ते के ऊपर होकर गुजर रही 11,000 हाई टेंशन लाइन के तार घोड़ा बग्गी से स्पर्श कर गए। हाई टेंशन लाइन के तार घोड़ा बग्गी से छूते ही दूल्हे को बैठाकर बग्गी को खींच रही दोनों घोड़ियों को बिजली की तारों से निकल रहे करंट से चिपक कर गाँव के बीच रास्ते पर ही तड़प कर मौत हो गई। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते करंट लगने से 2 घोड़ियों की मौत होने के बाद पीड़ित थाने पहुंचा और घोड़ी मजदूर ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाकर अपनी घोड़ियों की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर देते हुए कार्यवाही की मांग की है। पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच करते हुए जांच में जुटी है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।